शादीशुदा महिला को प्रेमी के साथ रहना पड़ा भारी। पहले पति ने महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। दरअसल पूरा मामला यूपी के जिला अलीगढ़ का है, जहां थाना क्वारसी के कोली चौक इलाके में एक महिला को पहले पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने 4 माह पूर्व दूसरी शादी कर ली थी, जिससे नाराज महिला के पहले पति ने महिला के सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी तृतीय अमृत जैन ने बताया कि थाना क्वारसी के होली चौक इलाके में पीड़ित ने अपनी प्रेमिका के किडनैप होने की सूचना दी। अभी PRV 4061 ने तुरंत ही इस बात का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और घर के मेन दरवाजे पर पहुंचकर जब PRV इस महिला से जांच पड़ताल कर रही थी, तभी घर के मेन दरवाजे के पीछे छुपे उस महिला के पति ने महिला को व उसके प्रेमी को मारने की नियत से एक फायर किया। तुरंत ही PRV ने किसी तरह से महिला, उसके प्रेमी व खुद को उस फायर से बचाया एवं दूसरा फायर करने से पहले ही पुलिस ने हमलावर को अपनी हिरासत में ले लिया। इसी दौरान गोली महिला के सिर में जा लगी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे तुरंत ही दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के अनावरण हेतु अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। सागर जी, क्या घटना हुई यहाँ पर आज? यहाँ जो बीना देवी है नेमपाल सिंह की वाइफ, वो रात को आई थी। दोनों में कोई आपसी विवाद था। कुछ दिन पहले वो घर छोड़कर चली गई थी, वो किसी के साथ रह रही थी गाजियाबाद। तो उसके बाद में दोनों में हाथापाई हुई। उनका जो दूसरा हस्बैंड था या उनका दोस्त था, वो उनके साथ आया पुलिस को लेके। फिर यहाँ पे नेमपाल सिंह ने उन्होंने मीना देवी में गोली मारी। धर्मदास जी, क्या घटना हुई यहाँ पर आज? घटना ये हुई है, वो जो नेमपाल सिंह भैया उनकी वाइफ है, उन्होंने अपनी वाइफ को गोली मार दी। क्या वजह रही? वजह वो 2-3 महीने पहले किसी दूसरे लड़के के साथ रह रही थी, चली गई थी, उनका दोस्त था कोई। अब वो यहाँ आई थी कल रात में लगभग। तो अभी वो लड़का आया था यहाँ पुलिस वालों को लेकर। उसका लड़का भी तो बीमार है, उनका बच्चा भी है 16-17 साल का, बीमार है। तो बीमार है, वो तो अभी भर्ती है हॉस्पिटल में। तो वो जिसके साथ वो रह रही थी, वो लड़का आया था यहाँ पे पुलिस लेके। तो जो है उनसे कोई बीच में हाथापाई हुई है, दबंगई दिखाई उस लड़के ने यहाँ आके। उन्होंने गोली चला दी, तो गोली उनकी वाइफ को लग गई है। जी, ये थाना क्वारसी स्थित होली चौक इलाके में एक महिला जिसके पति हैं, जो 17.5 साल से उन पति से विवाहित हैं, उनके साथ उसका एक बच्चा भी है। उस पति ने, क्योंकि महिला का एक किसी अपने प्रेमी के साथ रहना और उससे बात करना, यह जब पति को पता चला तो आपस में इनकी अनबन काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर आज महिला को उसी के पति ने गोली मार दी। सर, क्या जो गोली मारी गई है वो पुलिस के सामने मारी गई? तो इसमें पूरा घटनाक्रम जो है वो ये है कि जो प्रेमी ने 112 पे कॉल करी कि उसकी जो वो अपनी पत्नी बताता है इसे, तो उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया। तो ये लोकेशन पे वो पुलिस के साथ पहुंचा, PRV के साथ पहुंचा। तो PRV के साथ जब वहाँ पहुंचा तो गेट खटखटाया। गेट खटखटाने पे बहुत देर तक जो अभी अभियुक्त है उसने नेमपाल, उसने गेट नहीं खोला। हालांकि जब फाइनली गेट खोला तब महिला खड़ी थी। तो महिला से क्योंकि पूछताछ करने पुलिस गई भी थी और ये इंश्योर करना था कि किडनैपिंग कहीं महिला की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हुई, तो महिला से पूरी जांच पड़ताल पुलिस उसमें लग गई। तो महिला से जब ये पूछा गया कि आपके पति कौन हैं, आप किसके साथ रहना और जाना चाहती हैं, क्योंकि महिला 18 वर्ष से ऊपर है, तो महिला ने ये बताया कि ऐसे इशारा करते हुए बताया कि यह मेरे पति हैं, जो पुलिस के साथ आए थे, बेसिकली जो उनके प्रेमी हैं। तो इस बात पर तुरंत ही पीछे, क्योंकि वो गेट के पीछे खड़ा था इसी का पति जो इसके साथ रहता है, क्योंकि वो खुद तो बाहर आया नहीं, तो उसने गेट के पीछे ही खड़ा होता, वहीं से उसने तमंचा निकाल के और महिला का जो प्रेमी है जो पुलिस की तरफ खड़ा था उसकी तरफ फायर किया। तो पुलिस ने अपने सीखे हुए तरीके से खुद को भी बचाया, महिला का जो प्रेमी है जिसने 112 कॉल किया था उसे भी बचाया। और ये पहली गोली जो थी वो महिला को जा लगी, अपने सिर के पीछे महिला को चोट आई, जिससे वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल तुरंत रेफ़र किया गया। तो सर, ये कह सकते हैं ना कि पुलिस के सामने हत्या की गई? नहीं, पुलिस के सामने हत्या नहीं की गई, क्योंकि वो
तो दिख ही नहीं रहा था, वो अपने आप को छुपा रहा था, वो अपने वेपन को भी छुपा रहा था और खुद को भी छुपा रहा था। तो पुलिस के सामने पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस ने तो इनफैक्ट एक हत्या होने से बचाई है जिसको वो मारना चाह रहा था, और दूसरा जब उसने दूसरा फायर लोड किया तो पुलिस ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस प्रेमी के साथ भी मिलके उस ना सिर्फ उसको उसके तमंचे से अलग किया बल्कि दूसरा एक कोई और अनहोनी होने से भी बचाया। सब महिला कितने समय से प्रेमी के साथ रह रही थी? महिला पिछले कुछ समय से लगभग 3-4 महीने से ये बताया जा रहा है, क्योंकि महिला और जो प्रेमी हैं वो नोएडा में ही मिलते थे। वो आपस में वो वहाँ किसी कंपनी में काम करते थे दोनों ही, तो दोनों वहाँ मिलते थे। तो 3 महीने से वो बाहर ही थी। अभी पिछले कुछ समय में आज ही महिला जो है बेसिकली वहाँ से आई है, और इसने जो अभियुक्त है आज का, उसने बहला फुसला के आज महिला को बुलाया कि मेरा जो बेटा है उसकी तबीयत ख़राब है, आप आके ज़रा संभाल लीजिए उसे। तो ये बहला फुसला के उसने बुलाया था। अभी तक के जो